हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है हमारी एचपी टेट से रिलेटेड। हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में जैसे कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है और न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कब होता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें कि कोई स्टेटमेंट दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस टाइप की लर्निंग है, पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है, इस तरह। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक थ्योरी। लिंग्विस्टिक थ्योरी में पहले तो फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स और भी अगर इससे रिलेटेड कोई फादर है वो पढ़ने हैं। और इसमें जो है, जो इम्पोर्टेंट जो इसमें पर्सन्स है, उन्होंने लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी है, वो आपको पढ़नी है। थर्ड है आपका डेफिनेशंस रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एक्सेट्रा। डेफिनेशंस तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो डेफिनेशंस जैसे आपको कुछ इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनकी जो डेफिनेशंस है वो पूछ लेते हैं कि ये किसका व्यू था, ऐसा किसने बोला था। तो वो वाले क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी तो वैसे भी बीएड में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एचपी टेट में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका डाइवर्स लर्नर्स। अब डाइवर्स लर्नर्स हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, स्लो लर्नर्स, गिफ्टेड लर्नर, डिसेबल्ड लर्नर्स होते हैं। तो अलग अलग तरह के लर्नर्स हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और आईक्यू लेवल क्या क्या होता है उनका, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। नेक्स्ट है वोकेबलरी। वोकेबलरी में क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि एक बच्चा जो है 3 मंथ का बच्चा, अ, जो 3 मंथ का बच्चा है वो किस तरह बोलता है, जैसे वो बैबल करता है। फिर और 1 साल का बच्चा कितने वर्ड सीख लेता है, इतने महीने का बच्चा कितने वर्ड सीख लेता है। मतलब स्टेजेस है कि इस स्टेज पे बच्चा किस तरह बोल रहा है। मतलब बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद वो जब तक बोलना सीख रहा है वो किस तरह वो चलता है सारा। नेक्स्ट है कंडीशनिंग थ्योरीज एंड अदर थ्योरीज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी थ्योरीज है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडीशनिंग की थ्योरीज में जैसे पेवलव कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। इसमें एनिमल कौन सा यूज़ हुआ था और किसको ऐसा रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, अदर नेम्स इसके, ये सब कुछ पढ़ना है। और थ्योरीज जैसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, कोहलर की थ्योरी है, उसमें चिंपैंजी यूज़ किया था उसने, चिंपैंजी का नाम क्या था, ठीक है। ट्रायल एंड एरर में क्या यूज़ किया था, कौन सा एनिमल यूज़ किया था, तो ये सब क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। उसके बाद 3 लॉज हैं आपके लर्निंग के, वो आपको पढ़ने हैं। एट्थ है थिंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक डाइवर्जेंट थिंकर, कन्वर्जेंट थिंकर। तो इसमें पूछ लेते हैं कि गिफ्टेड लर्नर किस तरह के थिंकर्स हैं, स्लो लर्नर किस तरह के थिंकर्स हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मॉरल एक्सेट्रा। तो इसमें क्या करना है, इसमें पूछ कोई एक स्टेटमेंट दे के कि इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट, या फिर किस स्टेज में कौन सी डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सब क्वेश्चंस। नेक्स्ट है पीएम में मेंटल एबिलिटीज़ रिलेटेड है, एक 5 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ और 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, ये किस किस ने दी थी ये देख लेना है। नेक्स्ट है एटीट्यूड वैल्यूज टेस्ट टू मेजर देम। मतलब कि जो एटीट्यूड वैल्यूज आप पढ़ते हो सेकंड सेमेस्टर में है ये बीएड के, तो उनको मेज़र करने के लिए, उनको असेस करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, टेस्ट हैं कि हम कैसे उनको वो करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं पेपर में। नेक्स्ट है टेस्ट इन साइकोलॉजी। तो जितने भी टेस्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं, जो आपके सिलेबस में है वो टेस्ट आपको देख लेने हैं, किसने दिए हैं, आईक्यू टेस्ट किसने दिया है, फर्स्ट आईक्यू टेस्ट, ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को ढंग से पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो हमारे इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनको पढ़ना है। और पर्सनैलिटीज़ के डिफरेंट, जैसे कि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। पर्सनैलिटी वर्ड किससे निकला है, पर्सोना से।
तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पर्सनैलिटी में पढ़ना है। पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए टेक्निक्स वगैरह है वो पढ़नी है। इंटेलिजेंस में नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में भी आपने सब पढ़ना है, जैसे कि गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, ट्रायर्किक थ्योरी है इंटेलिजेंस की। इस तरह 6-7 थ्योरीज है ये, इनको देखना है। लर्निंग डिसऑर्डर्स है, ठीक है। रीडिंग डिसेबिलिटी है, मैथ नहीं आ रहा है बच्चे को और लिखने में डिसेबिलिटीज़ है, तो ये सब डिसेबिलिटीज़ हैं, ये पढ़नी है। एरिक्सन थ्योरी है, एल्पोर्ट थ्योरी है। एल्पोर्ट थ्योरी में किसके बारे में बताया है? ट्रेड्स के बारे में। ये थ्योरीज तो सभी पढ़नी है आपको। नेक्स्ट है साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस। साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन में पहले तो कि साइकोलॉजी 2 वर्ड से बना है, उसके बाद हम फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ते हैं कि किसी ने बोला है साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोल, किसी ने बोला है साइकोलॉजी स्टडी ऑफ साइंस। तो ये किस किस ने बोला है, साइकोलॉजी का नेचर क्या है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। कोहलर थ्योरी मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, ठीक है। हु इन्वेंटेड डैश टेस्ट लाइक क्वेश्चंस, ये टेस्ट किसने इन्वेंट किया? रोशार्च इंक ब्लॉट टेस्ट किस तरह का टेस्ट है? इंडिविजुअल टेस्ट है या ग्रुप में किया जाता है टेस्ट? तो टेस्ट तो आपको पढ़ ही लेने हैं सारे, यूट्यूब पे सर्च करो टेस्ट रिलेटेड टू पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, ठीक है, और साइकोलॉजी रिलेटेड, मतलब आपको वीडियोस आ जाएंगी। लॉज ऑफ थॉर्नडाइक, हायरार्की ऑफ नीड्स, ये पढ़ लेना है आपने। डिफरेंट कंसेप्ट लाइक किंडरगार्टन का कंसेप्ट किसने दिया है, नर्सरीज का कंसेप्ट किसने दिया है, इस तरह के। नेक्स्ट है फादर्स। फादर्स तो आपको पढ़ने ही है। फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, जितने भी फादर्स हैं उनको देख लो। उसके बाद है डिफरेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड हो गया आपका, ग्रुप डिस्कशन मेथड हो गया, तो इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये 24 पॉइंट्स मैं कवर कर पाई हूँ, मतलब मुझे ये टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट लगे। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस, कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़ लो, ये हेल्पफुल होंगे आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको और क्या क्या पढ़ना है एचपी टेट में, मतलब और किसी के मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाऊँ या किस पर वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।